नमस्कार बच्चों सभी को। आज का वीडियो भाई 10th क्लास एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 चल रही है भी हमारी। क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट वीडियो में हमने भाई कुछ पार्ट कर लिए हैं। आज पार्ट नंबर 4 से शुरू करेंगे। ये टर्म्स दे रखे हैं भाई आपकी -4 और ये भाई बॉक्सेस, खाली बॉक्सेस, इनमें जैसे सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इनमें क्या आएगा वो हमने निकालनी है। और ये सिक्स टर्म वैल्यू क्या है 6। तो इसके अंदर आप देख सकते हो भाई, जैसे ये फर्स्ट टर्म है तो a1 या a इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 4, और ये लास्ट टर्म a6 इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो कोई भी दो टर्म हमें दी होती है भाई, और जैसे कंटिन्यू ना हो तो फिर हमें डी निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे यहाँ पर a1 इज इक्वल टू -4 और a6 इज इक्वल टू उसकी वैल्यू खुद ही बाई चांस क्या है 6 है। तो भाई देखो, जब a1 दे रखा हो तो ये थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाएगा। a6 की शॉर्ट फॉर्म an के फार्मूले से a + 5d हो जाएगी इज इक्वल टू ये वैल्यू खुद इसकी कितनी है 6। तो अब यहाँ से a1 या खुद a उसकी वैल्यू क्या होगी -4। तो यहाँ पर हमने a की जगह वैल्यू रख दी -4 प्लस में 5d इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से 5d इज इक्वल टू 6, ये -4 इधर आके प्लस, तो ये 10 बाई और ये 5 आ जाएगा डिवाइड में, 5 2 जा 10। तो यहाँ से आपकी d की वैल्यू आ गई, d इज इक्वल टू 2। तो भाई हमें डी की ही आवश्यकता थी, तो अब हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं nth टर्म के लिए, जैसे a2, a3, a4, a5, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो a2 इज इक्वल टू फार्मूला आ जाएगा हमारा a + d। तो ये a की वैल्यू थी भी हमारे पास और ये हमारी d की वैल्यू। तो इनको जब हम प्लस कर रहे हैं तो अपोजिट साइन होने की वजह से क्या हो गया ये माइनस। तो -4 + 2 तो -2 आ गया। और इसी प्रकार से a3 नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए a + 2d का फार्मूला, नेक्स्ट टर्म के लिए a4 के लिए a + 3d और a5 के लिए भी a4d। और यहाँ पर हमने इनकी वैल्यूज रख दी। ये देखो बार बार a की वैल्यू है, प्लस में ये d की वैल्यू है, ये 2 इंटू डी की वैल्यू, 3 इंटू डी और 4 इंटू डी। और इनको भी हमने सोल्व कर दिया, ये आप आराम से समझ सकते हो। तो यहाँ से आ गया -4 प्लस में 2 2 जा 4, ये 0 हो गया। -4 3 2 जा 6 और 6 -4 भैया आ गया 2। और यहाँ से -4 4 2 जा 8, ये हो गया 8 -4, ये आ गया 4। तो जो हमारे बॉक्सेस में क्या ये संख्या आ जाएंगी, एक में आएगी हमारी क्या सेकंड टर्म जो आई थी, सेकंड टर्म एक बॉक्स में ये आएगी, नेक्स्ट में ये, नेक्स्ट ये हो जाएगी। तो ये बॉक्स फिल इन द बॉक्सेस वाले क्वेश्चन है भैया आपके। नेक्स्ट पार्ट इसी का भाई फिफ्थ पार्ट। तो ये फर्स्ट बॉक्स खाली है, यानी कि a1 की वैल्यू निकालनी है, a2 की वैल्यू दी है, a3 निकालना है, 4 a5 ये सब निकालने हैं, a6 की वैल्यू है और a2 की वैल्यू। तो गिवन के अंदर a2 इक्वल टू 38 और a6 ये वैल्यू होगी -22। तो a2 के लिए भी शॉर्ट फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, a + d इज इक्वल टू 38, एक इक्वेशन हो जाएगी। और a6 के लिए शॉर्ट फार्मूला a + 5d इज इक्वल टू -22, दो इक्वेशन होगी। तो भाई ये जैसे आपको पता होगा, तो इन दो इक्वेशंस को हम सोल्व कर लेंगे जो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन वाला, उसकी सहायता से। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई। तो ये जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइंस जो भी हैं, जैसे प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, साइन चेंज हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करते समय। तो a माइनस का हो गया और ये +5d था तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा प्लस। अब बाद में भी a प्लस और a माइनस ये कैंसिल आउट, तो -5d और यहाँ पर कुछ नहीं तो प्लस का 1। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट होकर के -4d इज इक्वल टू, अब ये प्लस होने की वजह से दोनों प्लस हैं, इनका ऐड करने से भी आ गया आपका 60, ये आ गया 60। तो यहाँ से d की वैल्यू -4 यहाँ डिवाइड में आ गया, 4 से डिवाइड किया तो -15। अब d की वैल्यू जैसे ही आई है तो भाई फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म निकालनी है या थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये जो खाली था इनको काउंट कर लेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, तो जोन से नंबर की। तो पहले तो ये d की वैल्यू आई है, ये d की वैल्यू भाई हम अगर फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, d की वैल्यू ये इक्वेशन लिख ली फर्स्ट, तो a की वैल्यू -15, ये इधर आके क्या हो गया प्लस हो गया आपका भाई 38 और प्लस में 15, a इक्वल टू 53। तो हमने जो फर्स्ट टर्म भी निकालनी थी, एक तो यही आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म भी निकालनी थी अब की बार। और भाई थोड़ा ये साइड में कर दिया मैंने, a3 निकालना तो a + 2d और यहाँ पर वैल्यू रख लेंगे, a की वैल्यू ये अभी जो हमने निकाली a + 2 इंटू, और d की वैल्यू थी भैया -15, ब्रैकेट के अंदर है -15। तो 15 2 जा हो जाएगा आपका विवाद में 30, ये माइनस का 53 - 30, तो ये 23, ये थर्ड टर्म आ गई। इसी प्रकार से हमने a4 भी निकालना था, a4 के लिए फार्मूला आ गया आपका, ये वैल्यूज रख दी। तो यहाँ पर 15 3 जा 45 और मल्टीप्लाई करते समय भी प्लस माइनस माइनस,
53 एज इट इज़ माइनस 45, तो ये वही सब्ट्रैक्ट करने से 8 आ गया आपका। तो A4 उस बॉक्स में आ जाएगा आपका 8। A5 में A प्लस 4D फार्मूला, यहाँ पर वैल्यू रख दो। A की वैल्यू 53 प्लस में 4 इंटू D की वैल्यू हमने निकाली थी -15, तो 15 4 जा, ये हो गया अभी आपका 60, और ये 60 माइनस किया भाई 53 प्लस के, अपोजिट साइन है घटेंगे, और जो ज़्यादा होंगे वही साइन बचेगा। ज़्यादा 60 लग रहे हैं आपको, माइनस में 60 माइनस प्लस के 53, तो माइनस के 7, तो ये भाई आपके 5th पार्ट भी आपका पूरा हो गया। कौन सा हो गया? 5th पार्ट। नेक्स्ट देखो। अच्छा भाई, इस क्वेश्चन नंबर 3 के इतने पार्ट थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 वही है सब। हाँ, विच टर्म ऑफ द AP, ये AP दिए भाई 3,8 इंटू 13 इंटू 18 इज 78। तो देखो भाई ध्यान से इसका मतलब समझो, विच टर्म, कौन सी टर्म होगी ऑफ AP जो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 78, कौन सी टर्म होगी, यानी कि nth टर्म, इसको लास्ट वाली टर्म को हम क्या बोलेंगे nth टर्म। तो उससे n कुल मिला के सवाल को समझे, तो यहाँ पर हमने n की वैल्यू निकालनी है। विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म, n निकालना है। तो इसमें से देखो भाई a हो जाएगा आपका 3, d निकालेंगे हम नेक्स्ट टर्म में से, फर्स्ट घटा देंगे 8, ये फार्मूला गया 8 2 - 7, 8 - 3 ये आ गया 5, ये d आ गया। अब nth टर्म हमारी हो जाएगी लास्ट वाली, जो भाई कौन सी टर्म होगी जिसकी वैल्यू 78 हो जाएगी, तो an बराबर होगा 78। तो an हमने निकालना है। an का फार्मूला आप जानते हो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 78, a की वैल्यू रख दी यहाँ पे, n हमने निकालना है ये एज इट इज प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू थी भाई यहाँ पे 5, डी की वैल्यू क्या थी 5, तो यहाँ पे 5 रख लिया हमने। अब इसको सोल्व कर देंगे। जैसे यहाँ ब्रैकेट मीन्स यहाँ कुछ नहीं तो गुणा होता है भाई, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या होता है, कुछ भी नहीं तो गुणा। तो 5 की गुणा n से भी हो जाएगी, 5 की गुणा 1 से भी, तो 5n यहाँ पे प्लस में, और 5 1 जा 5, ये माइनस, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ठीक है। 78 इज इक्वल टू, अब ये भाई -5 और प्लस में 3 ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, माइनस का 2 बचेगा, और ये 5n एज इट इज़, तो 2 इधर आ गया हो जाएगा प्लस, ये 80 हो गया, और 5 आ जाएगा डिवाइड, तो n बराबर आ गया हमारा 16, n बराबर 16। तो विच टर्म का मतलब वही था भाई कौन सी टर्म, n की ही वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर्स ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो ये दो पार्ट है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि n की ही वैल्यू निकालनी भाई, इसमें दो पार्ट हैं ये, तो n की ही वैल्यू निकालनी। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, और ये हो जाएगी nth टर्म, an की वैल्यू का काम करेगी लास्ट पर, ठीक है। यहाँ पर भी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, और ये nth टर्म, an की वैल्यू हो जाएगी -46, तो वही an का फार्मूला लगाना हमने और सोल्व कर देंगे, वहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से देखो भाई a की वैल्यू 7, d निकालेंगे हम a2 माइनस a1, 13 माइनस 7, 6 आ गया। an लास्ट टर्म जो हमने दे रखी है, ये लास्ट, वो an का काम करेगी 205। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू प्लस में n माइनस 1 एज इट इज़, और इंटू डी की वैल्यू 6 के अंदर गुणा कर देंगे, ये एज इट इज़ भी यहाँ पर 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6 के अंदर गुणा करोगे 6n माइनस 6 1 जा 6। अब 7 माइनस 6, तो इस 7 में 6 घटेगा तो प्लस का 1 बचेगा भाई, और ये 6n एज इट इज़, ये भी एज इट इज़ लिख दिया हमने। यहाँ से भाई n की वैल्यू निकालनी है, तो 6 कहाँ चला जाएगा डिवाइड, 205 था ये यहाँ पर, और ये जो +1 था भाई इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, 205 में से 1 गया तो 204 4 बाई में 6 से डिवाइड करोगे तो भाई 34 आएगा, 34, या आप डिवाइड कर सकते हो, 204 को 6 से डिवाइड करोगे 34, तो n बराबर 34। तो यहाँ यानी कि 34th टर्म होगी जिसकी वैल्यू हमारी क्या होगी 204। ये बीच में गायब होते हैं ना, तो नंबर निकालना भैया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो कौन से नंबर पे जा करके ये वैल्यू हो जाएगी, तो वो nth नंबर है हमारा, n बराबर 34। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट भाई अगले पेज पे करते हैं इसको, और ये भैया इसको a बराबर, अब इसमें से a बराबर 18
और डी निकाल देंगे तो भाई 8 A2 माइनस A1, 15.5 माइनस 18। तो इसको भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले खोल देंगे। 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31/2 माइनस 18 इज इक्वल टू, यहाँ से एलसीएम आएगा भाई, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 1 आया, 1 की गुणा ऊपर 31 1 जा 31, बीच में माइनस 1 से डिवाइड करोगे जब एलसीएम को तो 2 ही आएगा, 1 2 जा 2, 2 के ऊपर गुणा 18 2 जा 36। तो भैया यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये माइनस के ज़्यादा तो माइनस के 5/2, यहाँ से डी की वैल्यू होगी आपकी। तो अब इसको भी ए एन का वही फार्मूला लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म जो लास्ट में देखो, यहाँ से देखो लास्ट में दिया था -47, तो ए एन की जगह हो गया -47। हाँ, फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पर सवाल में 18 दी है, प्लस में n-1 और इंटू डी की वैल्यू वो माइनस में थी इसलिए भाई इसको ब्रैकेट में रख लिया -5/2। तो यहाँ से देखो अब 18, अच्छा भाई यहाँ से देखो नॉर्मल हम क्या करते थे, जो डी की वैल्यू होती थी अंदर मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम पहले क्या कर रहे हैं, ये जो 18 है इसके आगे कुछ भी नहीं है तो क्या है भाई प्लस का साइन है, तो इस 18 को हम इस साइड ले आएंगे, यानी कि यहाँ इधर आके आ गए माइनस, ये माइनस का साइन, तो 18 को इधर ले आए हम, -47 एज इट इज़ माइनस में 18 हो गया, और ये जो इज इक्वल टू में जो 18 तो इधर आ गया, आगे n-1 इंटू ये डी वाली वैल्यू, ये एज इट इज़ लिख दी इस साइड में। अब इसमें ये जो हमने यहाँ अंदर गुणा नहीं करी जानबूझ के, तो ये मल्टीप्लाई वाला इधर आके आ जाएगा डिवाइड, यहाँ जो मल्टीप्लाई में था वो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड, और ये दोनों भाई माइनस थे तो जुड़ जाएंगे, और दोनों माइनस में है तो माइनस में आंसर रहेगा। इनका सम आया 65 और दोनों माइनस के थे तो आंसर किस में आएगा माइनस में, और ये बाय में आ गया था हमारा -5/2। देखो भाई ये हमारा रियल में मेन बाय तो ये था, और जब बाय के भी बाय कोई चीज़ हो तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि ये उल्टा हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2/5, और ये जो माइनस था यहाँ पे दोनों जगह, तो ये माइनस से माइनस क्या हो गया प्लस, इज इक्वल टू यहाँ बच गया अभी केवल n-1। तो यहाँ पे देखो आप ये माइनस माइनस खत्म हो गया, 13 2 जा बच गया, यहाँ से n-1, 13 2 जा 26, और ये जो -1 था इसको इधर ले आए हम, ये हो गया प्लस, यहाँ से n इक्वल टू क्या आ गया हमारा 27। तो यहाँ से n की ही वैल्यू निकालनी थी, ये सवाल पूरा कर भाई। अच्छा नॉर्मली भाई हम इसको दोबारा से देखो, और यहाँ से नॉर्मली हम क्या करते थे, देखो यहाँ से माइनस जो डी की वैल्यू होती है वो n-1 के अंदर गुणा होती है ब्रैकेट के अंदर, तो उस तरीके से करोगे तो ये भी सॉल्यूशन है इसका, आप इसको दोबारा से चेक कर लेना, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है भाई, लेकिन आंसर वही आएगा। जैसे यहाँ से क्या है n बराबर 27, यहाँ से भी क्या आएगा n बराबर 27। तो आप इसको देख सकते हो भाई, वीडियो को रोक के देख लेना, तो मेरे ख्याल से ये इजी पड़ेगा, ठीक है भाई। चलो भाई वीडियो बड़ा हो रहा है अब, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू वेरी मच।